वृंदावन की पवित्र भूमि में शांत बहती यमुना पर एक अंधेरा छा गया था, नाग कालिया का अंधेरा। कृष्ण और उनके मित्र एक उत्साहपूर्ण खेल खेल रहे थे। उनकी हंसी खेतों में गूंज रही थी। अचानक गेंद हवा में बहुत ऊंची उछली और सीधे विषैली नदी में जा गिरी। कृष्णा, गेंद नदी में गिर गई, वहाँ मत जाना, वो बहुत खतरनाक है। पर कृष्णा ने हल्का सा मुस्कुराया, वह दिव्य, निष्कपट और निडर मुस्कान। यहाँ डर का स्थान नहीं है। जब तक मैं हूँ, यमुना किसी को हानि नहीं पहुँचाएगी। उन्हें रोकिए, कोई कान्हा को रोके, ये जल विषैला है। लेकिन किसी के पहुंचने से पहले ही कृष्णा नीली बिजली की तरह यमुना में कूद पड़े। जल एक उग्र तूफान की तरह भड़क उठा। विशाल लहरें बाहर की ओर टूट पड़ी, मानो नदी क्रोध में जाग उठी हो। गहराइयों से कालिया उभर आया, एक भयानक बहुफन वाला नाग, जिसकी प्रत्येक फन से आग की तरह सुलगता हुआ विष टपक रहा था। उसकी आंखें क्रूर पीले प्रकाश से चमक रही थी। कौन मेरे जल को भंग करने की हिम्मत करता है? मैं तुम्हें कुचल दूंगा, छोटे बालक। उसने अपनी मोटी कुंडलियों से कृष्ण को कसकर जकड़ लिया, उन्हें कुचल देने का प्रयास करते हुए। पेड़ कांप उठे, पक्षी डरकर उड़ गए। नदी के तट पर गोप और गोपियां कंपाते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। कृष्णा, कृष्णा, वे रोते हुए पुकार उठे। माता यशोदा यह समाचार सुनकर बेहोश हो गई। लेकिन पानी के भीतर कृष्ण शांत थे, न तो भय ने उन्हें छुआ, न ही विष ने। अंधेरे पानी के बीच से एक तेजस्वी प्रकाश फूट पड़ा। कृष्ण कालिया की कुंडलियों से बाहर आए, हजारों सूर्यों की तरह चमकते हुए। वे नाग के सिर पर दिव्य नर्तक की भव्यता के साथ छलांग लगाए। कान्हा, वापस आओ, ये जल श्रापित हैं। अगर नाग ने उन्हें चोट पहुंचा दी तो हम माता यशोदा को क्या बताएंगे? हर कदम के साथ नदी शुद्ध होती गई। हर लय के साथ कालिया कमजोर होता गया। हार मानकर, लेकिन विनम्र होकर, कालिया ने अपने कई फन कृष्ण के सामने झुका दिए। क्षमा करे प्रभु, मैंने भयवश यह सब किया, मेरी जान बख्श दें। तारांकन, तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। समुद्र में लौट जाओ, मेरे चरणों के चिन्ह हमेशा तुम्हें गरुड़ से बचाएंगे। कृष्णा नदी के तट पर मुस्कुराते हुए लौटे, उनके बाल पवित्र जल से भिगे हुए थे। गोप और गोपियां उनके पास दौड़े, राहत के आंसू एक दूसरी यमुना की तरह बह रहे थे। माता यशोदा ने उन्हें कसकर पकड़ा और हर हिस्से की जांच की कि कहीं कोई चोट तो नहीं, पर वे बिल्कुल सुरक्षित थे। वृंदावन आनंद से झूम उठा। पक्षी वापस लौट आए। गायें स्वतंत्र रूप से पानी पीने लगी। नदी दिव्य शुद्धता के साथ बहने लगी।